वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है गाइज। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेकर के प्रेजेंट हूँ। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ड क्या है। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो जो विसर्ग होता है उसे अयोगवाह कहा जाता है गाइज। जो विसर्ग होता है उसे अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। तो तालु में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में जो है रखा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका कि वत्सल में। नेक्स्ट है छत्री वाला छत्र होता है छ वर्ण किसके योग से बना होता है। तो सिंपली सी, आई होप कि आपको ये ऑलरेडी पहले से ही पता होगा। क और ख वाला स जो होता है प्लस इससे बराबर मिलके होता है, क्योंकि इसकी इंग्लिश क्या होती है, के होती है प्लस यस यच होता है। तो स यहाँ पर इसकी इंग्लिश यस यस होता है और के से क होता है। ठीक है, तो बराबर के यस यस से छत्री छ होता है। आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ट वर्ग नहीं है। त थ द ध न सारे आएंगे ट वर्ग में, ट वर्ग नहीं है, ट मूर्धा में आते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से हिंदी शब्दकोश में छत्री छ का क्रमशः किस वर्ण के बाद आता है। तो क के ही बाद आता है, क्योंकि छत्र ज्ञा, ठीक है, क के बाद आता है। यहाँ पे देखें, यदि नीचे का वोट पूरी तरह से काट दिए जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो ब के ध्वनि में कठिनाई होगी, ब का आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाओगे। किस क्रमांक में जो है अघोष व्यंजन है। तो अघोष व्यंजन जो है बड़ा स और छोटा स जो होता है उसमें आते हैं घोष वर्ण। गाइज यदि घोष अघोष से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ना है तो पूरा चार्ट के सहारे में पूरा इंक्लूड करके आपको दिखाऊंगी कि घोष कहाँ है, घोष क्या है, क्या चीज़ है। तो सारे के बारे में हम बताने वाली हूँ, एक वीडियो में एक दिन बता देंगे। किस व्यंजन के उच्चारण से जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। तो घ से नहीं, क्योंकि च य घ से नहीं होती है, श से होती है। ठीक, स्पर्श होता है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ य व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो न व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है वस्त्र या नासिका होता है। नेक्स्ट है वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52 वर्ण होते हैं। अब कमेंट करके आप, यदि समझ में नहीं आपको आ रहा है कि 52 वर्ण कहाँ से क्या कौन कौन सा होता है, तो आप कमेंट करेंगे तभी क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगी पूरा ओनली इस पे वर्डों पर वीडियो बना करके। चलिए, इसमें से कौन से वृत्तमुखी स्वर हैं। आ जो वृत्तमुखी स्वर है गाइज, किस क्रम में जो है पश्च स्वर है। तो यहाँ पे उपश्च स्वर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छत्र ज्ञा है क्या है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन आते हैं। छ में आते हैं। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। तो ल में होते हैं। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। तो घ में नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं संवृत्त स्वर कहते हैं। न व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है तो वस्त्र और नासिका से होता है। पुरोधा शब्द में संधि है तो विसर्ग होती है। जिनमें से कौन सा शब्द संधि का उच्चारण नहीं है। सामाजिक जो है नहीं है, क्योंकि संसार अत्यंत और सदाचार है। किस समूह में यण संधि सहित शब्द हैं। तो पितृनुमतीय यद्यपि खयंत है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में से विसर्ग संधि नहीं है। मनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द व्यंजन संधि का है। तो उच्छ्वास है, उच्छ्वास है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। तो लघुत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का उच्चारण है। तो गाइज यहाँ पे
महा प्लस सॉरी महर्षि प्लस महा प्लस महर्षि के बारे में, महा प्लस ऋषि हो जाएगा, महर्षि होता है बराबर करके। नेक्स्ट है कि उपयुक्त में से शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, पर ऊपरी युक्त बराबर उपरयुक्त होगा, ऊपरी धन युक्त बराबर उपरयुक्त होगा। इनमें से कौन किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो यहाँ पे देखेंगे आनन वाले में जो है ये गलत विच्छेद इसका हुआ है। नेक्स्ट है किस समूह में सभी ये शब्द संयुक्त होते हैं? तो मनोज, नरेश, देवर्षि। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन की सीरीज कितने की चल रही है। तो हमारी ये लास्ट क्वेश्चन हम आपको 30 पढ़ाएं, बट ये हमारे क्वेश्चन काफ़ी 130 है। तो अभी 100 क्वेश्चन आपके बचे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अगर कमेंट करिए क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा लगा तो पूरा मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।